हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खेमू एजुकेशन सेंटर पे। कैसे हैं दोस्त? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एलाइजा। आज बात करते हैं हम क्या होता है एलाइजा, क्या है, कैसे ये वास्तव में एक टेक्निक है या फिर क्या चीज़ है, इसको अपन बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम इसकी जो फुल फॉर्म होती है, पूरा नाम वो क्या है। ई का मतलब होता है एलाइजा लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे। एलाइजा का फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे। मतलब कि जो एलाइजा का सही मीनिंग है वो यही छुपा है कि एक एंजाइम के द्वारा लिंक है ना, एक एंजाइम के द्वारा लिंक्ड है उस चीज को अपन जो है एक टेक्निक के थ्रू अपन उसको देखते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं, एलाइजा एक प्रकार का टेक्निक होता है जिसकी खोज सबसे पहले साइंटिस्ट आए हैं हमारे 1971 में आए थे। ईवा इक्वाल एंड पीटर पर्लमैन साइंटिस्ट ने इसे डिस्क्राइब किया था। कब किया था दोस्त? ईवा इक्वाल एंड पीटर पर्लमैन ने कब किया था? 1971 में इसको डिस्क्राइब किया था। यह एक प्रकार का क्या है, एक टेक्निक होता है जिसमें किसी भी प्रकार की एंटीजन के थ्रू एंटीबॉडी का डिटेक्शन करते हैं या एंटीबॉडी के थ्रू हम एंटीजन का डिटेक्शन करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने सब जानते होंगे कि क्या होता है एंटीजन और क्या होता है एंटीबॉडी। तो जो एंटीजन होता है ये हमारे फॉरेन पार्टिकल होते हैं और जो एंटीबॉडी होता है ये हमारे बॉडी में ही प्रेजेंट होते हैं। तो एंटीजन क्या होता है, इसका यूज करके, इस एंटीजन का यूज करके इस एंटीबॉडी को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं या डिटरमाइन करते हैं और इस एंटीबॉडी को या फिर इस एंटीबॉडी का यूज करके अपन इस एंटीजन का डिटेक्शन करते हैं। यही कहलाता है हमारा क्या, एलाइजा टेक्निक। ठीक है। तो जैसे कि एंटीजन हो गया, फॉरेन पार्टिकल बताया मैं, क्या बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, है ना, फंजाई हो गया। तो ये चीजें हैं हमारे एंटीजन। और जो एंटीबॉडी होता है ये हमारे बॉडी में ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हो गया, एंटीबॉडी की बात करते हैं तो IgG है ना, IgG हो गया, और IgA हो गया। तो ये फिर IgM होता है। ये मतलब 3-4 प्रकार के होते हैं, इसका भी एक अलग सा वीडियो है ना। तो ये हमारे एंटीबॉडी होते हैं और ये एंटीजन होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि वास्तव में जो एक एलाइजा टेक्निक है वो किस के बेस पर काम करता है और किसके थ्रू या किस कारण से इस एंटीजन का यूज करके इस एंटीबॉडी का अपन पता लगाते हैं। तो क्या है, यह टेक्निक को देखने के लिए एंटीबॉडी के साथ एंजाइम को ऐड कर दिया जाता है। जैसे कि मैं बताया यहाँ पे कि एंजाइम लिंक्ड है ना, एंजाइम किसके साथ लिंक्ड होगा? एंटीबॉडी के साथ, है ना, एंटीबॉडी के साथ इस एंजाइम के साथ एंटीबॉडी लिंक्ड होगा, है ना, या जुड़ेगा, है ना। तो उसको ऐड करते हैं तो वह एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे कहा जाता है। जैसे कि मैं यहाँ बताया ही था आपको फर्स्ट में कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे, है ना, मतलब कि इस एंजाइम के साथ इस एंटीबॉडी को ऐड कर दिया जाता है तो हम उसे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे कहते हैं। ओके, इतना समझ में आया? क्लियर हुआ? एक बार फिर से, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे क्या है? जब हम किसी भी एंटीबॉडी को इस एंजाइम के द्वारा लिंक करते हैं, जोड़ते हैं या ऐड करते हैं तो हम उसको एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे कहते हैं। ठीक है।
फिर इसकी जो डिस्कवरी है, जो इसको डिस्कवर किया है 1971 में हमारे साइंटिस्ट इवा इक्वाल एंड पीटर पर्लमैन ने इसको डिस्क्राइब किया था। ठीक है, और इस टेक्निक का यूज हम कब करते हैं कि जो एंटीजन होता है और जो एंटीबॉडी होते हैं, तो उसमें एक दूसरे का यूज करके हम एक दूसरे को पता लगाते हैं। जैसे कि एंटीजन है, यहाँ पे एंटीजन है, तो इस एंटीजन का यूज करके हम इस एंटीबॉडी का पता लगाएंगे, या फिर इस एंटीबॉडी का यूज करके इस एंटीजन का पता लगाएंगे। यही पे हमारा जो एलाइजा टेक्निक है, इसी पे वो बेस्ड होता है। अब देखते हैं, अपन थोड़ा सा बात करते हैं, इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन हमारा हो गया कंप्लीट, है ना। अब देखते हैं क्या इसकी जो सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पे ये वर्क करता है ना, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, यानी कि क्या हो गया यहाँ पे प्रिंसिपल, है ना। प्रिंसिपल क्या कहता है, एलाइजा टेक्निक के थ्रू एंटीजन और एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया जाता है। बताया हूं मैंने, फर्स्ट में ही बताया है ना, किया जाता है जब एंटीजन कोटेड प्लेट 96 वॉल पर प्राइमरी और सेकेंडरी एंटीबॉडी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट या क्रोमेटोजेनिक सिस्टम को ऐड किया जाता है, तो उसमें कलर प्रोड्यूस होता है। जैसे कि इधर आप डायग्राम में देख रहे हैं 96 वॉल, है ना, एक एलाइजा प्लेट होता है ऐसा, इधर बाजू में भी देख सकते हैं आप, मैं बस थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूं, है ना। तो ये एक एंटीजन कोटेड प्लेट होता है ना, इसमें अपन एंटीजन को कोटेड कर देते हैं। सॉरी, ये एलाइजा प्लेट है, क्या है, एलाइजा प्लेट है। इसमें होते हैं क्या, हमारे 96 वॉल, यानी कि 96 खाने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, मतलब ऐसे उधर डायग्राम में भी देख सकते हैं आप अच्छे से, है ना। तो इसमें होता है क्या, 96 वॉल होता है, और इस 96 वॉल में हम प्राइमरी और सेकेंडरी एंटीबॉडी, यानी कि इससे क्या कोटेड है, एंटीजन, है ना, एंटीजन कोटेड है। ठीक है, इस 96 वॉल में एंटीजन पहले से ही कोटेड है, और इस एंटीजन इस प्लेट में अपन सेकेंडरी एंटीबॉडी इसमें क्या करते हैं, लिंक्ड करते हैं, इसमें ऐड करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट, है ना, क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। इसको हमें पहले से बना के रेडी करना पड़ता है, सबस्ट्रेट को हम फिर इस एंटीजन कोटेड प्लेट में इस एंटीबॉडी यानी सबस्ट्रेट को इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड करने के बाद फिर क्या होता है, जो हमारा क्रोमेटोजेनिक सिस्टम होता है ना, क्रोमेटोजेनिक जो सिस्टम होता है उसमें इसको ऐड किया जाता है। तो क्रोमेटोजेनिक एक सिस्टम है, उसमें ऐड किया जाता है, तो हमारा जो एलाइजा प्लेट है वो क्या करता है, वो कलर प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, कलर प्रोड्यूस करता है। ओके, आया समझ में, इतना क्लियर हुआ। एक बार फिर से देखते हैं कि जो इसका प्रिंसिपल है ना, इसका प्रिंसिपल है, मैं बताया फर्स्ट में, यह एक टेक्निक होता है। ठीक है, टेक्निक होता है जिसके थ्रू अपन एंटीजन का यूज करके एंटीबॉडी का पता लगाते हैं, या एंटीबॉडी का यूज करके एंटीजन का पता लगाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, इसमें एंटीजन कोटेड, है ना, यानी कि एलाइजा प्लेट 96 वॉल में एंटीजन कोटेड प्लेट पर सबस्ट्रेट, है ना, सबस्ट्रेट या प्राइमरी या सेकेंडरी एंटीबॉडी को उसमें ऐड किया जाता है, या उसके साथ लिंक किया जाता है, उसके साथ ऐड किया जाता है, तो वह क्रोमेटोजेनिक सिस्टम के द्वारा कलर प्रोड्यूस करता है। ये हमारा इसका क्या है, ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत पे, यह इस बेस पे वर्क करता है। ओके, अब देखते हैं थोड़ा सा हम इसकी रिक्वायरमेंट की ओर जाते हैं, है ना। रिक्वायरमेंट में क्या क्या ले सकते हैं, कि जो चीजें हमें यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए यूनिट टेस्ट को लगाने के लिए,
उसकी हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिक्वायरमेंट में क्या आएगा, सबसे पहले जिसकी हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायर होती है वो होता है क्या, हमारा एलाइजा प्लेट, है ना, एलाइजा प्लेट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सॉरी ये एलाइजा किट होता है ना, एलाइजा किट होता है। इस किट के अंतर्गत आता है हमारा माइक्रो टाइटर प्लेट, सॉरी प्लेट का नाम है एलाइजा प्लेट, नाम उसको कह भी सकते हैं, एलाइजा प्लेट भी कह सकते हैं, लेकिन वह आता है एलाइजा, एक किट होता है, उस किट के अंदर आता है माइक्रो टाइटर प्लेट, है ना, माइक्रो। तो मोस्ट रिक्वायरमेंट सेकंड होती है माइक्रो टाइटर प्लेट की। ठीक है, माइक्रो टाइटर प्लेट हुआ, फिर होता है क्या हमारा सबस्ट्रेट, जो हम इसको पहले से ही प्रिपेयर करके रखते हैं। ठीक, इसके बाद क्या होता है हमारा टाइमिंग भी तो देखना है, तो हमें रिक्वायरमेंट होती है स्टॉप वॉच की। ठीक है, स्टॉप वॉच की। अब फिफ्थ में क्या करते हैं अपन, जो हमारा जिसके थ्रू अपन टेस्ट लगाते हैं, जिसके थ्रू अपन जिस चीज को अपन डायग्नोस करना चाहते हैं हम, वो चीज रहता है हमारा क्या, यहाँ पे सैंपल, क्या यहाँ पे रहता है सैंपल। इस सैंपल के थ्रू अपन जो भी या सैंपल तो एंटीजन हो सकता है, सैंपल एंटीजन हो सकता है या एंटीबॉडी हो सकता है, दो में से एक हो सकते हैं। तो इस एंटीजन के थ्रू इसका, या फिर इस एंटीजन के थ्रू इसका पता लगाते हैं, या इसके थ्रू इसका पता लगाते हैं, तो हमारा जो सैंपल है वो यही दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा इसकी बात करूं मैं, इसके रिएजेंट, है ना, इसके जो रिएजेंट होते हैं कि वास्तव में क्या कौन कौन से रिएजेंट रिक्वायरमेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पहला होता है इसमें सरफेस ब्लॉकिंग बफर। क्या होता है, सरफेस ब्लॉकिंग बफर, है ना, सरफेस ब्लॉकिंग बफर। इसको अगर याद नहीं हो पाएगा तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे आसान तरीका क्या है, SBB। ठीक है, क्या होता है SBB, इसको ऐसे करके एक ट्रिक से अपन याद कर सकते हैं। दूसरा रिएजेंट क्या है, फॉस्फेट बफर स्लाइन। क्या है, फॉस्फेट बफर स्लाइन, है ना, फॉस्फेट बफर स्लाइन। तो इसको भी अपन PBS के नाम से जान सकते हैं, है ना, PBS के नाम से जान सकते हैं। फिर थर्ड होता है बोविन सीरम एल्बुमिन। क्या होता है, बोविन सीरम एल्बुमिन, है ना, एल्बुमिन। तो इसको भी अपन याद करते हैं BSA। अपने हिसाब से और ट्रिक भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि मेरे बताए हुए P ही आप याद करें, है ना। तो ये चीजें होती है। ठीक है, ये हो गए क्या, रिएजेंट। अब थोड़ा सा अपन देखते हैं कि जो इसके टाइप्स होते हैं, क्या होते हैं इसके जो टाइप्स होते हैं, जो इसके प्रकार होते हैं, वो देखा जाए तो हम इसको 3 to 4 टाइप से इसको अपन डायग्नोस करते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट होता है हमारा टाइप्स ऑफ एलाइजा। ठीक है, हाँ, फर्स्ट टाइप होता है डायरेक्ट एलाइजा, सेकेंड होता है इनडायरेक्ट एलाइजा, थर्ड होता है सैंडविच एलाइजा, हाँ सैंडविच एलाइजा, और फोर्थ होता है कॉम्पिटेटिव एलाइजा, कॉम्पिटेटिव एलाइजा। ठीक है, तो जो डायरेक्ट एलाइजा होता है, हम इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट एंटीजन या एंटीबॉडी का यूज करके हम एंटीजन का पता लगाते हैं। इनडायरेक्ट में क्या होता है, इसमें सबसे पहले हमारा जो प्राइमरी होता है, फिर उसके बाद सेकेंडरी होता है, इसके बाद फिर अपन जो सैंपल होता है फिर उसको कोटेट करके इसमें इनडायरेक्ट में पता लगाते हैं। जो सैंडविच एलाइजा होता है, आप लोगों ने बहुत से लोगों ने खाया होगा, सैंडविच जानते होंगे। सैंडविच कैसा रहता है, एक ऊपर अलग लेयर होती है और नीचे अलग लेयर होती है ना, और बीच में क्या रहता है, सैंडविच। ठीक है, तो ये है।
तो इस टेक्निक के थ्रू भी अपन पता लगा सकते हैं। और फोर्थ नंबर में होता है क्या, फोर्थ नंबर पे होता है कॉम्पिटिटिव एलाइजा। क्या होता है कॉम्पिटिटिव, इसको भी अपन अच्छे से समझेंगे, है ना। तो अपन फर्स्ट में बात करते हैं क्या, डायरेक्ट एलाइजा को। ठीक है, तो डायरेक्ट एलाइजा में इसका थोड़ा सा अपन समझते हैं। सबसे पहले अपन यूज करते हैं क्या, इसमें जो भी हमारा सैंपल है एंटीजन या फिर हो सकता है क्या एंटीबॉडी, है ना। एंटीबॉडी किस में पाए जाते हैं, सीरम में पाए जाते हैं, है ना। तो सीरम भी ले सकते हैं अपन, और अपन फॉरेन पार्टिकल को भी ले सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसके साथ हमारा सबस्ट्रेट रेडी होता है ना, सबस्ट्रेट रेडी होता है। फिर इसमें जो इस एंटीजन में हम क्या करते हैं, एंजाइम और एंटीबॉडी को क्या करते हैं अपन, लिंक्ड करवाते हैं, है ना। एंजाइम और एंटीबॉडी यानी कि एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और ऐड करने के बाद फिर ये क्या हो जाता है, हमारा सबस्ट्रेट बन जाता है। क्या बन जाता है, सबस्ट्रेट बन जाता है। फिर सबस्ट्रेट जैसे बनता है तो जो इसमें हम एंजाइम मिलाए हैं, है ना, एंजाइम ऐड किए हैं, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, ये आपस में रिएक्शन करते हैं, है ना। ये दोनों मिलकर के एक्शन होता है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, भिड़ने लग जाते हैं, है ना, कूदने पड़ जाते हैं। ये भी मार रहा है उसको, वो भी मार रहा है, तो भाई थोड़ा सा घाव चोट तो लगेगा ही इनको, अगर मारपीट हो रही है तो, है ना। मारपीट हो रही है तो इनको घाव चोट, मतलब एक्शन तो हो रहा है ना वहाँ का, झुम ये भी चल रहा है, ये भी मार रहा है, ये भी। तो क्या होता है, जब इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है तो लड़ाई होने के बाद फिर क्या करता है, एक कलर प्रोड्यूस करता है। भाई जब कोई मारेगा उसको जोर से मारेगा, कहीं उसका पीठ लाल हो गया, कहीं खून निकल गया, तो क्या कलर ही तो निकल रहा है ना। तो समझो इस बात को, है ना, कलर निकल रहा है, मतलब कि क्या है, सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों मिलकर डिसुम कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, कलर का प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कलर का प्रोडक्शन कर रहे हैं, कलर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा मैं डायग्राम से बता देता हूं, है ना। हाँ, कलर का प्रोड्यूस होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको एक हम मतलब ऐसे समझने के लिए नॉर्मली डायग्राम सा बताता हूं मैं। ये लेते हैं अपन, है ना। फिर इसमें क्या है, हमारा एंटीजन, ये है एंटीजन। और इस एंटीजन में क्या करते हैं हम, बाहरी मतलब कि बाहरी नहीं, सीरम अपन ऐड करते हैं। ये एंटीजन कोटेड प्लेट है, ठीक है ना, माइक्रोटाइटर प्लेट है, एंटीजन कोटेड है पहले से। फिर क्या करते हैं अपन, जो एंटीबॉडी होता है, ये मान लो की बात ये है और ऐसा रहता है ना, एंटीबॉडी वाई शेप में है ना। एंटीबॉडी को जब अपन इस माइक्रोटाइटर प्लेट में ऐड करते हैं, ठीक है, इस माइक्रोटाइटर प्लेट में ऐड करते हैं, ये है माइक्रोटाइटर। ऐसे समझने के लिए आप बाकी आप डायग्राम में देख सकते हैं, है ना, पीछे जा करके देख सकते हैं आप। तो जो ये माइक्रोटाइटर है, थोड़ी समझने के लिए, है ना, माइक्रोटाइटर है। तो जब हम इसको एंटीजन को जब पोर करते हैं, जब उसमें ऐड करते हैं, तो क्या करते हैं, फिर ये दोनों मिलके इस एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी और इस एंटीजन, जब ये दोनों आपस में भिड़ने लगते हैं, है ना, ये सबस्ट्रेट बन जाता है, ये सबस्ट्रेट बन जाता है। इसको अपन क्या कहते हैं, फिर सबस्ट्रेट कहने लगते हैं, सबस्ट्रेट। और ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, दोनों भिड़ते हैं, तो फिर क्या करते हैं, एक कलर का प्रोडक्शन करते हैं, है ना, कलर प्रोड्यूस होता है। कलर प्रोड्यूस कब होगा, जब हम इसको पोर किए, है ना, ये अपन पोर कर दिए। फिर पोर करने के बाद ये एंटीबॉडी और ये एंटीजन, ये दोनों लड़ने लग गए, भिड़ने लग गए। इसके भिड़ने से जो भी हमारी प्रतिक्रिया होती है, जो भी क्रिया होती है, जो भी एक्शन होती है, जो भी रिएक्शन होता है, तो वो रिएक्शन करके फिर वो कलर का प्रोडक्शन करते हैं। ओके, आया समझ में। ठीक है, बाजू में आप देख भी सकते हैं और अच्छे से प्रोसीजर लिखा है ना। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले एलाइजा प्लेट को लिया जाता है और उसमें पेशेंट के सैंपल को लिया जाता है, ताकि एंटीजन एलाइजा प्लेट में ऐड हो जाए। वही चीज मैं बताया पहले कि जो एंटीजन कोटेड प्लेट है, एंटीजन कोटेड हमारा माइक्रोटाइटर प्लेट है, उसमें हम पेशेंट का सीरम ऐड करते हैं। सीरम ऐड करने के बाद फिर
इस प्लेट पर हम एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड करते हैं जो कि एंटीजन से जाकर जुड़ जाती है। वही बात बताया मैं कि भाई देखो ये है हमारा एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, है ना। ये है क्या, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है। जब हम इसमें ऐड करते हैं तो ये इसमें जाकर के क्या होता है, जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद क्या होता है, सबस्ट्रेट को फिर अपन ऐड किया जाता है, मतलब यही सबस्ट्रेट बन के जब ऐड करते हैं, है ना, मतलब सबस्ट्रेट अलग से रेडी है ना, ये सबस्ट्रेट अलग से रेडी है। तो इस सबस्ट्रेट को फिर अपन ऐड करते हैं, तो सबस्ट्रेट को ऐड करने के बाद इन दोनों के बीच में क्या होती है, रिएक्शन होती है, प्रतिक्रिया होती है, और प्रतिक्रिया होने के बाद फिर वह कलर का प्रोड्यूस करता है। और इस कलर जो कलर ये प्रोड्यूस किया है तो उसको हम एलाइजा रीडर के थ्रू अपन क्या करते हैं, उसको रीड करते हैं। ठीक, एलाइजा रीडर के द्वारा अपन क्या करते हैं, उसको रीड करते हैं। अब फिर क्या होता है दोस्त, हाँ, एलाइजा रीडर के द्वारा अपन रीड कर लिए, उसमें देख लिए कि वास्तव में इसका कौन सा एंटीजन है, कौन सा एंटीबॉडी है। तो ये चीजें हम एलाइजा का जो फर्स्ट टाइप है डायरेक्ट एलाइजा, हम इसमें देखें। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्या, इनडायरेक्ट एलाइजा और सैंडविच एलाइजा और कॉम्पिटिटिव एलाइजा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद जो आप लास्ट तक बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। और जो हमारा थर्ड टाइप बचे हैं बताया मैं, इनडायरेक्ट एलाइजा और सैंडविच एलाइजा और कॉम्पिटिटिव एलाइजा, वो अपन अगले वीडियो में देखते हैं। बाकी धन्यवाद।